भारत ड्रोन महोत्सव। नमस्कार, न्यूज इंडिया आप देख रहे हैं, मैं आपके साथ सागर मिश्रा। दिल्ली के प्रगति मैदान में भारत ड्रोन महोत्सव जिसका आयोजन किया गया है, जहां पर 1600 से ज्यादा प्रतिनिधि यहां पर शामिल हुए। 70 से ज्यादा स्टार्टअप और बड़ी कंपनियों ने भी यहां पर शिरकत की। अगर हम बात करें पीएम नरेंद्र मोदी, जिन्होंने इस पूरे कार्यक्रम का उद्घाटन किया, और तमाम दिग्गज मंत्री भी यहां पर आ रहे हैं यहाँ की प्रदर्शनी को देखने की खातिर। यहाँ पर आज के दिन हम आपको दिखाएंगे कि आखिर किस तरह से भारत ड्रोन हब बनते जा रहा है और किस दिशा में हम अग्रसर हैं। अगर हम बात करें ड्रोन की, तो यहाँ पर उन सभी ड्रोन को आप देखेंगे कि आखिर कैसे किसानों के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा, कैसे कीटनाशक दवाओं का छिड़काव किया जाएगा, कैसे ड्रोन के ही माध्यम से हमारे बॉर्डर पर हमारे सरहद को सुरक्षित रखने के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके साथ ही साथ आने वाले 10 सालों के बाद कैसे ड्रोन में बैठकर, यानी कि एयर कार में बैठकर सफर भी हम कर सकते हैं, उसकी भी झलकियां आप देखेंगे। इसके साथ ही साथ ये भी हम आपको बताएंगे कि आखिर कैसे सर्विलांस के लिए और तो और एयर एम्बुलेंस के तौर पर, यानी कि मरीजों के लिए भी किस तरह से ड्रोन का निर्माण किया गया है। तो चलिए अब शुरुआत हम करते हैं। तो चलिए, जैसा कि हमने जिक्र किया था शुरू में कि यहाँ पर जितने भी आपको ड्रोन दिखाई देंगे, सभी ड्रोन को हिंदुस्तान में बनाया गया, क्योंकि 2030 तक हिंदुस्तान को ड्रोन हब बनाना है। उसी दिशा में लगातार यहाँ पर लोग काम करने में लगे हैं। हम आप पहुंचे हैं उस जगह पर जिस ड्रोन का इस्तेमाल आपने खेती में करते हुए देखा होगा, लेकिन कैसे इसको आगे बढ़ावा दिया जाए, इसमें किस तकनीक का इस्तेमाल किया गया और तो और इसकी खूबियाँ क्या हैं, ये सब कुछ हम जानेंगे। सर, आपका नाम? नमस्कार जी, मेरा नाम डॉक्टर शंकर गोयंका है और मैं वाओ गो ग्रीन कंपनी का एमडी हूँ। और इस ड्रोन के प्रोग्राम में तो मैं इसमें कैसे आया कि जो इफ्को फर्टिलाइजर्स है, जो दुनिया की सबसे बड़ी फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उन्होंने पहली बार विश्व में नैनो यूरिया को बनाया, जो कि लिक्विड नैनो यूरिया की बॉटल वहाँ लगी। तो नैनो यूरिया क्या है सर, एक 45 किलो की बॉटल एक 500 ml बॉटल से रिप्लेस करेगी, यानी 45 किलो बोरी यूरिया को 500 ml से रिप्लेस करा। और जब वो खेतों में छिड़का जाता है तो उसके लिए 125 लीटर पानी लगता है। फिर जब हमने ड्रोन का इजाद किया तो ड्रोन में वही 1 एकड़ खेत सिर्फ 10 लीटर पानी से हो जाता है। तो सर उससे क्या कि आपका 90% वाटर बचा। जब आप दवाई डालते हैं तो इसमें 25% कम डालते हैं, तो जब आप 25% कम दवाई डालेंगे तो किसान को कम खर्चा लगेगा। दूसरा सर, ये 5 मिनट से 7 मिनट में 1 एकड़ को कवर करता है, तो किसान का टाइम बचा, उसकी लागत बची, पानी बचा। और चूंकि यूरिया में 46% नाइट्रोजन है, तो यदि और जब वो छिड़का जाता है तो खाली 30% पौधे पे लगता है, 70% खराब होता है। तो यूरिया पानी में लगा तो पानी खराब, हवा में लगा तो हवा खराब, जमीन में लगा तो धरती माँ खराब। ये आपको पॉल्यूशन बचाता है। सो आपका टाइम बचा, मनी बचा, पैसा बचा, एनर्जी बची। और इसके पीछे 2 बहुत बड़े सोशल एंगल हैं सर। भारत में 58,000 किसान साल के अंदर खेतों में सांप के काटने से मरते हैं, और 3.5 से 4 लाख लोग बीमार होते हैं जब वो दांत, दमा, खुजली, अस्थमा से जब वो दवाई को सूंघते हैं। क्योंकि जब जैसी क्रॉप 4 फुट से ऊपर होती है तो आप स्प्रे नहीं कर सकते, ड्रोन से आप स्प्रे कर सकते हैं, तो इससे जान भी बचेगी। और मुझे लगता है कि यदि मैंने 10 लोगों के परिवार को भी यदि बचा पाया तो ईश्वर ने इस जन्म को सार्थक करा। अच्छा, देखिए, हमारी तैयारी तो है कि हम किसानों तक ड्रोन के जरिए हम कोशिश करें कि कीटनाशक का वो छिड़काव करें, दवाइयों का छिड़काव करें, लेकिन क्या आपको लगता है कि सभी वर्ग के किसानों के लिए बड़ा या आसान होगा, वो कर पाएंगे इससे? बिल्कुल, बहुत आसान है सर। मेरे को क्या लगता है सर, ये दुनिया की सबसे बड़ी एंटरप्रेन्योरशिप का प्रोग्राम है सर। और हमारे जो प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं कि भी किसान की आय डबल हो, तो दाम भाव डबल नहीं होंगे सर, उसका इनपुट कॉस्ट कैसे कम हो, उसका टाइम कैसे बचे। तो किसान की यदि मैं बात करूं तो कोई भी एक किसान एक दिन के अंदर 2 से 3 एकड़ सिर्फ स्प्रे कर पाता है या छिड़क पाता है, और वो कम से कम 1 एकड़ का 500 रुपये लेता है। जब आप ड्रोन से छिड़कते हैं तो आप कोई भी प्राइस 200 रुपये से 500 रुपये तक ले सकते हैं, तो किसान के भी पैसे बचे। और जिस एंटरप्रेन्योर ने इसको लिया उसको हम 90% पैसा भारत सरकार से एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से दिलाते हैं। तो सर 8 लाख के ड्रोन में उसने 80,000 रुपये देना है, 90% पैसा हम उसको दिलाते हैं, उसको ट्रेनिंग देते हैं। जब वो अपने वहाँ जाता है तो सर वो साल के 12 लाख रुपए से 30 लाख रुपए तक कमा सकता है। सो देयर इज अ विन विन सिचुएशन फॉर एवरीवन, क्योंकि इसमें मेंटेनेंस है, रिपेयर है, सर्विस देना पड़ेगा, टाइम से छिड़कना पड़ेगा। सो इट इज़ द बिगेस्ट प्रोग्राम एज ऑफ डेट इन द वर्ल्ड टू माई नॉलेज सर। अगर हम बात करें इस ड्रोन की, वैसे आप देखिए इस ड्रोन में इसी में कीटनाशक दवाएं आप डालकर
और लगभग 9 से 10 लीटर पानी, इसका जो टैंक है वो 11 लीटर का है। 1 लीटर इसमें आप दवा आप डालेंगे, 10 से 11 लीटर पानी आप डालेंगे। उसके बाद लगभग 3 से 4 एकड़ खेतों की ये कीटनाशक दवाओं का छिड़काव बड़े आसानी से कर सकते हैं। देखिए इसमें क्या है कि 6 इसमें रोटर लगे हैं और दिन प्रतिदिन आविष्कार जो है और होते जा रहा है, मतलब कि अपग्रेड लगातार चीज़ें होती जा रही हैं। असल में क्या है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, ये हम सभी जानते हैं, और उसी दिशा में लगातार आगे हम करते जा रहे हैं। बिल्कुल सर, मुझे लगता है इस सदी का ये सबसे बड़ा इन्वेंशन है। और सर ये जो नैनो यूरिया है जिसके बारे में आपसे चर्चा कर रहा था सर, ये भारत सरकार की 1.5 लाख करोड़ रुपए की सब्सिडी बचाएगा। एक बोरी यूरिया ले जाने के लिए आपको गाड़ी चाहिए, मोटरसाइकिल चाहिए, घोड़ा चाहिए, कुछ तो चाहिए। नैनो यूरिया को आज मैं कोट में या शर्ट की जेब में या पैंट की जेब में डाल के ला सकता हूँ। इतना आसान हो गया। तो इससे क्या सर, किसान का भी फायदा, भारत की सब्सिडी भी बची, और मेन बात है सर कि हमारा वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन और जो धरती माँ जो हमारी खराब हो रही है उससे इसको फायदा होगा सर। तो मुझे लगता है दिस इज द ग्रेटेस्ट प्रोग्राम। एक तो बात है कि जब आप कीटनाशक इससे छिड़कते हैं तो एक तो 25% आपकी इनपुट कम जाती है। समझो आप 1 एकड़ में 1 लीटर डालते हैं, तो जब आप ड्रोन से छिड़कते हैं तो आपको खाली 750 ml डालना है, तो 1000 रुपये की दवाई तो 300 रुपये 250 रुपये वो बचे। नंबर 1। नंबर 2, ये समान तरीके से छिड़कता है। तो क्या होता है सर, जब ये ड्रोन से छिड़कता है तो पत्ता साफ होता है। पत्ता साफ होगा, उसका फोटोसिंथेसिस बेटर होगा। जब उसका फोटोसिंथेसिस बेटर होगा, वो सूर्य की रोशनी बेटर एब्जॉर्ब करेगा, और जब वो बेटर एब्जॉर्ब करेगा तो उसका प्लांट हेल्थ बेटर होगा। और आउटपुट मैंने देखा है 8% से 15% तक ज़्यादा आता है सर। So it is very cost effective, it is very economical, it is very accurate, which is very very important sir। क्योंकि ड्रोन मैप करता है आपके खेत को, और जहाँ से उड़ता है वो छिड़कता जाता है। और समझो बीच में बैटरी खत्म हुई या पानी खत्म हुआ, ये ऑटोमेटिकली जहाँ से उड़ा हुआ वहाँ वापस आता है। फिर आप उसमें पानी भरिए, फिर उसको बैटरी बदलिए, वापस से जहाँ से खत्म हुआ था वहाँ से जाता है और इसको पूरे को छिड़क के आता है। तो हम ये कहते हैं ड्रोन से छिड़काव, यानी पत्ते पत्ते पर छिड़काव। हमने इसका नाम भी कृषि विमान रखा है सर। किसान का विमान, कृषि विमान, हमारा यही लोगो है सर। आई एश्योर यू दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोग्राम यू कुड हैव। आज मैंने देखा है मेरे अपने स्कूल्स कॉलेजेस के जो बच्चे निकलते हैं, या किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज या मैनेजमेंट के बच्चे निकलते हैं सर, उनको बहुत मुश्किल से 15 से 30 हज़ार की नौकरी मिलती है। ये आपके सामने हमारे देश के प्रधानमंत्री ने बहुत ही बढ़िया मौका दिया है, जहाँ पर आप साल के अंदर 12 लाख रुपए से 25 लाख रुपए कमा सकते हैं, वो भी अपने घर में रहकर, वो भी अपने माँ बाप का साथ पाकर और उनको अपना साथ देकर। इसको चूकिएगा मत। मतलब कि जितने बेरोजगार घूम रहे हैं मुझे आपके पास अब भेजना। बिल्कुल भेजिए सर, मैं बिल्कुल उनको लेने को तैयार हूँ, ट्रेन करने को तैयार हूँ, और उनको रोजगार दिलाने के लिए मैं प्रतिबद्ध हूँ। प्रगति मैदान में ड्रोन फेस्टिवल, और उस ड्रोन फेस्टिवल में देखिए कई आपको अलग अलग चीजें आपको दिखाई देंगी। कुछ इसी तरह से है इलेक्ट्रिक फ्लाइंग टैक्सी। आपने देखा होगा दिन भर आपने काफी इसकी चर्चाएं जोरों पर रही, और एक तरफ इसी का सब वर्जन है। अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फ्लाइंग टैक्सी की, तो इसमें 2 लोग देखिए बैठ सकते हैं। अभी एक शख्स यहाँ पर बैठे भी हुए हैं, और 2 लोग यहाँ पर बैठ सकते हैं। उम्मीद है कि 2024 तक आप इसकी सेवा भी प्राप्त आप कर सकते हैं, और इसकी सेवा लोगों तक बड़े आसानी से पहुँच भी सकेगी। जिन लोगों ने इसका निर्माण किया और या फिर जो इसको डेवलप कर रहे हैं वो लोग भी यहाँ पर हमारे साथ होंगे, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं और पूछते हैं। क्या नाम है सर आप? सर मेरा नाम विष्णु है, टेक केयर ऑफ कमर्शियल ऑप्स। हाँ विष्णु, मद्रास में आपकी कंपनी है और लगातार आप लोग इसकी दिशा में काम कर रहे हैं कि कैसे इसको और बेहतर किया जाए, हम लोगों तक जो है इसकी सेवाएं पहुंच सकें। अभी तक क्या क्या आपने इस पे काम कर लिया और किस तरह से इसका इस्तेमाल लोग कर सकें? राइट सर, सो हम इनिशियली हमारा एक आईपी है जो सिनर्जी बोलते हैं। सो दिस इज एन ईवीटॉल व्हीकल, इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग। तो गाड़ी उड़ेगा हेलीकॉप्टर की तरह, पर फॉरवर्ड फ्लाइट होगा एयरक्राफ्ट की तरह। तो उसमें हम वी आर डेवलपिंग समथिंग कॉल्ड EDF, इलेक्ट्रिक डक्टेड फैंस। वो प्रोपल्शन सिस्टम हम खुद इंडिया में डिज़ाइन किया है, और हम उसका टेस्टिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया हमारा लैब में किया है, बिकॉज वी आर इनक्यूबेटेड इन IIT मद्रास, राइट। तो हमारा एंड गोल ये है कि हम ये एक सर्विस एज अ सर्विस ऑफर करें, जस्ट लाइक हाउ यू हैव आपके ऐप में जो टैक्सी बुक करते हैं, वी वांटेड टू बी एबल टू बुक द सेम व्हीकल जस्ट इन द सेम वे। और इसका इकोनॉमिक्स हम ऐसे डिज़ाइन कर रहे हैं ताकि इट्स सुपर अफोर्डेबल। जैसे कि आप संभाल लो कि आपका ऐप बेस्ड एग्रीगेटर में 1 किलोमीटर 30 रुपीज़ में देंगे, हम इसको 3.5 या 5 टाइम्स अब तक मैक्सिमम दे सकते हैं। तो लेट्स अज्यूम 30 रुपीज़ के लिए 1 किलोमीटर है, तो इफ़ वी ऑफर दिस सर्विस वी आर ट्राइंग टू सी इफ इट कैन वर्क आउट एनीवेयर बिटवीन 90 to 100 रुपीज़। तो वो है हमारा गोल सर।
तो लगातार हम ड्रोन के बारे में आपको बता रहे हैं कि आखिर उसकी खूबियां क्या और ड्रोनों का इस्तेमाल क्या है। आपको यहाँ पर 4 स्टॉल पर अलग अलग ड्रोन आपको दिखाई दे रहे होंगे। पहला जिसका खेती में इस्तेमाल किया जाएगा, दूसरा कैसे लोगों तक सामान पहुँचे, कैसे हमारे देश के सरहद पर जो जवान हैं उन तक कैसे सुविधाएं पहुँचाई जाएँ। लगभग 20 किलो देखिए इसकी क्षमता है सामान ले जाने और ले आने की। इस ड्रोन का वहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। सबसे मेन और सबसे हाई टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो ये ड्रोन है जिसका इस्तेमाल अगर हम कहें तो सीमा पर इसलिए भी किया जाता है। कैसे जो दुश्मनों की ड्रोन है जो हमारे देश पर अपनी नज़र रखना चाहते हैं, उस ड्रोन को दूर से ही ये भगाने में काबिल है। ये एक ऐसा ड्रोन है, अगर हम बात करें 24 घंटे 7 दिन 1 महीने, इसकी क्षमता इतनी ज़्यादा है, मतलब कि इसकी बैटरी काफ़ी लॉन्ग लाइफ है, क्योंकि ये केबल के सहारे इस ड्रोन का इस्तेमाल किया जाता है। और 2 ड्रोन और मैं आपको दिखा दूँ। इस ड्रोन का इस्तेमाल सर्विलांस के लिए किया जाता है। अगर मान लीजिए किसी एरिया की अगर हमें निगरानी करनी है, या फिर कहीं पर आपने देखा होगा जब हंगामे होने के आसार रहते हैं तो उस एरिया में क्या कोई एक्टिव है असामाजिक तत्व, या फिर किसी के छत पर क्या कुछ इकट्ठा करके रखा है, उसके इस्तेमाल में इसी ड्रोन को हम करते हैं। ये जो ड्रोन है, इस ड्रोन का इस्तेमाल हम मैपिंग के लिए करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वामित्व योजना के बारे में आपने सुना होगा कि कैसे किसी एरिया की मैपिंग करनी है, कैसे उसको नापना है। इस ड्रोन का इस्तेमाल वहाँ पर हम करते हैं। हमारे कैमरामैन संजीव जो हैं उनसे मैं कहूँगा इन सभी ड्रोनों को दिखाने के बाद जो यहाँ पर लोग हैं उनके पास अब हम चलते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अतुल चौधरी है, मैं आयन ऑटोनोमस सिस्टम्स का फाउंडर हूँ। अच्छा सर, मैंने जितने ड्रोन के बारे में बताया और सबसे मुझे लगता है कि हाई क्लास का ड्रोन यही है यहाँ पर, इसके बारे में एक बार दर्शकों को बताइए और कैसे ये काम करता है ये भी। सो ये जो ड्रोन है ये हमने बनाया है DRDO के लिए और BSF के लिए। ये टेदर ड्रोन है जो कि एक केबल से पावर देता है और एक 100 मीटर तक हाइट तक ये उड़ता है। ये बेसिकली इसका यूज़ सिक्योरिटीज़ के लिए, पेरीमीटर सिक्योरिटीज़ में यूज़ होता है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस में। इसके ऊपर एक एंटी ड्रोन सिस्टम हम लगा के जो पाकिस्तान से जो इंट्रूडर ड्रोन आते हैं उनको भगाने के लिए इसका यूज़ किया जा सकता है। ये काफ़ी इफेक्टिव हो सकता है इसका। वैसे और एक यूज़ है जो डोकलाम जैसे एरिया जहाँ पे हिली एरियाज है, मोबाइल की रेंज नहीं आती है, उसके लिए ये क्विकली डिप्लॉय करके सेल टावर के जैसे यूज़ किया जा सकता है। और इसके अलग अलग यूज़ है, जैसे शिप में जब पानी में तैरने के बाद उसका रेंज जो होता है वो 5 किलोमीटर तक दिखाई देता है, बट इस ड्रोन की वजह से वो 100 मीटर तक हाइट की वजह से वो 25 किलोमीटर तक दूर तक देख सकते हैं। इसका टोटल वेट जो है वो 90 किलो है और इसका जो पेलोड वेट है वो 30 किलो है। सो ये 30 किलो तक का कोई भी इंस्ट्रूमेंट उठा सकता है। मल्टी सेंसर पेलोड जो हम बोलते हैं उसको उठा सकता है। इसका जो पूरा कन्वर्जन है, DC-DC पावर कन्वर्जन भी हमने डिज़ाइन किया है। ये पूरी तरह भारतीय तकनीक से बनाया गया ड्रोन है। तो ये पूरा एंटी ड्रोन सिस्टम आपको बताएंगे हम कि आखिर इसका इस्तेमाल कैसे होता है। बात अगर हम करें तो ये देखिए जैमर, ये RF डिटेक्टर और ये यहाँ पर है रडार कि कौन सा ड्रोन किस एरिया में है। इसका मुख्यतः इस्तेमाल आप देखते होंगे बॉर्डर पर किया जाता है। अगर 5 किलोमीटर के दायरे में अगर कोई भी ड्रोन अगर है या फिर कोई ड्रोन अगर रास्ता भटक कर आ गया तो ये रडार सिस्टम उसको कैच करेगा। ये RF डिटेक्टर तुरंत इसकी सूचना देगा। और एक तरफ आप अब देख रहे हैं एंटी ड्रोन सिस्टम। तो चलिए एंटी ड्रोन सिस्टम के बारे में अब जान लेते हैं कि आखिर कैसे ये काम करता है और कितने किलोमीटर के दायरे में अगर कोई अगर ड्रोन है और दुश्मन देशों की तरफ से आ रहा है तो कैसे उसे ये एंटी ड्रोन सिस्टम मार गिराता है। सर आपका नाम? किशोर दत्त। किशोर दा जी, कैसे ये एंटी ड्रोन सिस्टम पूरा ये काम करता है कुछ इसके बारे में? ये पहले वो RF डिटेक्टर जो है वो उनके टेलीमेट्री सिग्नल्स को जाम करेगा, डिटेक्ट करेगा और वो जैमर वो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसीज को जाम करेगा। अगर वो नहीं होता है तो RF ये जो रेडार है वो कैसे भी देख सकता है, उसको कोई सिग्नल्स की ज़रूरत नहीं है। वो आने के बाद उसके जो पोजीशंस हैं वो इनको फीड करता हूँ मैं। ये MMG गन है, इसके ऊपर ये ऑटोमेटिकली उसकी तरफ जाएगा बेस्ड ऑन द कोऑर्डिनेट्स जो ये सिस्टम भी जाता है उसको, और उसकी तरफ से फायर कर सकते हैं। फायर करने के लिए एक आदमी बीच में है, दिस हाउ इट फायर्स। और अगर हम बात करें जिस तरह से 5 किलोमीटर के दायरे में अगर कोई भी ड्रोन है, और क्या ये 24 घंटे अगर इंसान अगर वहाँ से अगर कोई अगर नहीं है दबाने वाला तो क्या तब भी प्रोग्राम करके उसको ऑटोमेटिकली रख सकता हूँ कि जो भी ड्रोन आ जाए मार गिराए। हाँ जी। क्या अभी सेना के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है बॉर्डर पर? अभी यूज़ हो रहा है ये काफ़ी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ। तो चलिए अब हम आ चुके हैं नवनेत्र। अगर हम बात करें इसका इस्तेमाल, आप यहाँ पे तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे। संजीव कैमरामैन से कहूँगा, चमोली में जब आपदा आई तो उस दौरान आपने देखा होगा कई सारे ड्रोन वहाँ पर लगाए जाते हैं निगरानी के लिए और वहाँ पर क्या नुकसान हुआ इसके आकलन के लिए। जब उस दशा में ड्रोन जब काम नहीं करता तो वहाँ पर काम आता है
नवनेत्र का मतलब कि जितने भी ड्रोन हैं वो जानकारियां अगर एकत्रित कर रहे हैं, क्या उन्होंने वहाँ की तस्वीरों को कैप्चर किया, और जब उनकी बैटरियां जब डिस्चार्ज हो जाती हैं, जब उसमें कुछ खामियां होती हैं, तब वहाँ पर नवनेत्र उनके लिए खड़ा रहता है और सारी परेशानियों को दूर करता है। क्या मैं सही बता रहा हूँ? बिल्कुल सही बता रहे हैं आप। आपका नाम? मेरा नाम शियान अली है और मैं प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ ड्रोन एप्लीकेशन एंड रिसर्च सेंटर का। तो हम लोग उत्तराखंड गवर्नमेंट से आए हैं और ये ड्रोन फेस्टिवल में एक गवर्नमेंट का एक अकेला हमारा ये स्टॉल है। तो हम लोग यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने उत्तराखंड गवर्नमेंट को, और नवनेत्र हमने लॉन्च करी है व्हीकल, जो मेनली हम लोगों ने बनाई है डिजास्टर मिटिगेशंस के लिए। अंदर कुछ सिस्टम लगा रहता है इस व्हीकल के अंदर में। आइए संजीव एक बार देखते हैं कि अंदर क्या लगा हुआ है इसके, और कैसे आपदा की घड़ी में इस गाड़ी का काम होता है। बताइए। तो सर हमारे यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा चैलेंज रहते हैं आपदा क्षेत्र में, हम लोग ड्रोन से मैपिंग करते हैं लेकिन उसका डेटा प्रोसेस करने में टाइम लगता है। तो अभी हम लोग क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे वर्क स्टेशन प्रोवाइड कर रहे हैं सो दैट आपका अगर आपदा में गाड़ी गई है तो ऑन साइट डेटा प्रोसेसिंग हो जाए। सेकेंड, हम लोग इसमें कम्युनिकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। जितने भी ड्रोन्स आपके डिप्लॉयड है जो सर्विलेंस कर रहे हैं, उसका बहुत ज़्यादा महत्व तब होता है जब वो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में वो फीड पहुंचाए लाइव, सो दैट हम लोग हमारी जो फोर्सेज है, अगर SDRF और NDRF की मैं बात करूं, उनको अगर मैनेज करना है आपको और प्लानिंग करनी है तो वो सब आप इसके थ्रू कर सकते हैं। यहाँ से आपकी लाइव फीड डायरेक्ट कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में जाएगी जी। और क्या आपको लग रहा है कि जब आपने चमोली में जब आपने काम किया था, जब आपने सेवा दी थी, तो उस दौरान आपको क्या लगा कि अभी और सुधार करने की आवश्यकता है इसमें? बिल्कुल, मैं खुद से ही वहाँ पे 20 दिन डिप्लॉयड था और मैंने काफ़ी क्लोजली चैलेंजेस देखे, क्या रेस्क्यू टीम को चैलेंजेस आते हैं किसी भी डिज़ास्टर लोकेशन में। तो सबसे बड़ा जो मेन चैलेंज था वो बैटरी चार्जिंग का था। किसी भी डिज़ास्टर अगर आप लोकेशन की बात करें, सबसे पहले वहाँ कनेक्टिविटी जाती है एंड इलेक्ट्रिसिटी भी चले जाती है क्योंकि पोल्स हमारे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो हम लोगों ने इसमें चार्जिंग फैसिलिटी रखी है जिसमें जनरेटर हम लोग यूज़ कर रहे हैं UPS इन्वर्टर, सो दैट हमारे जितने भी ड्रोन्स है वो चार्ज हो जाए। प्लस जो डेटा होता है, डेटा हम लोग इसमें VSAT का इस्तेमाल करते हुए इंटरनेट के थ्रू, सैटेलाइट कम्युनिकेशन के थ्रू हमारे कंट्रोल एंड कमांड सेंटर में डेटा सेंड करेंगे। अच्छा, इसके ऊपर जो कैमरे लगे हैं शान, उसके बारे में कुछ बताएंगे कि आखिर इसका क्या इस्तेमाल होता है? सर ये हम लोगों ने टेलीस्कोपिक मास्क के साथ कैमरा अटैच किया है। अब सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि हम लोग जब व्हीकल यूज़ कर रहे हैं और हमें अंदर से ही अगर ड्रोन उड़ाना है तो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है मेरा कि मुझे लाइन ऑफ साइट में मेरा ड्रोन होना चाहिए। तो ये हमारे लॉन्ग रेंज कैमरा है जो कि नाइट में भी काम करते हैं। इसकी रेंज 1.5 किलोमीटर है, जिससे कि हम लोग गाड़ी के अंदर बैठ के ही बाहर का सिनेरियो देख सकते हैं एंड अपना ड्रोन देख सकते हैं कहाँ फ्लाई कर रहा है। तो ये भी एक तरह ड्रोन सिस्टम ही है जो आप देख पा रहे हैं। इसका इस्तेमाल आने वाले समय में हम देखेंगे कि सेना के लिए किया जाएगा, अन्य देशों में हालांकि किया जा रहा है, क्योंकि हमारा हिंदुस्तान देश आत्मनिर्भर अब बन रहा है, उसी दिशा में लगातार हम काम कर रहे हैं। और इस ड्रोन का इस्तेमाल क्या है जो यहाँ पर सारे हम पूछेंगे। सर आपका नाम? मैं अशोक पधावन हूँ, अडानी डिफेंस और एयरोस्पेस से। ये जो सिस्टम है ये इस्तेमाल हो रहा है सर्विलेंस के लिए, और वर्ल्ड में इसको मीडियम मेल के नाम पे बोलते हैं, मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस। 30,000 फीट की उड़ाई पे उड़ सकता है और 36 घंटे हवा में रह सकता है, और सर्वेलेंस कर सकता है। 72 किलोमीटर का सर्वेलेंस कर सकता है एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम। और अभी आपने जिक्र किया कि मिसाइल भी हम इससे दाग सकते हैं इसका इस्तेमाल करके। हाँ, मतलब ये डिफेंस के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। 350 kg का पेलोड कैरी करता है, तो 350 kg में डिपेंडिंग ऑन रिक्वायरमेंट उस तरह कैरी कर सकता है पेलोड। क्या हम उम्मीद करें कब तक हिंदुस्तान में इसका इस्तेमाल हम देख पाएंगे? अब ये तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के ऊपर है, बट ये आज के दिन में इंडिया में बन रहा है और एक्सपोर्ट हो रहा है, और इंडिया के लिए हम कैपेबिलिटी लाए हैं। इस्तेमाल करना मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस पे, लेकिन तैयारियां क्या इसकी पूरी हो चुकी हैं कि हाँ इसे अब उतारा जा सकता है? हाँ जी बिल्कुल, यहाँ पे हम बना रहे हैं। पिछले 3 साल से हम यहाँ पे बना रहे हैं और पूरा यहाँ पे बन के एक्सपोर्ट हो रहा है, और बिल्कुल रेडी है इंडिया में इस्तेमाल होने के लिए। क्या लगता है कि किस एरिया में सबसे पहले इसका इस्तेमाल अभी ज़रूरी है और कहाँ पर इसका किया जाए? सर्वेलेंस से में पहले इस्तेमाल हो सकता है, और उसके बाद डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट MOD में और MHA में जहाँ रिक्वायरमेंट है वहाँ इस्तेमाल हो सकता है। वैसे अभी तक आपने जितने भी किसानों के लिए या फिर खेती में इस्तेमाल होने वाले ड्रोन देखे होंगे, ये उसका देखिए अपग्रेड वर्जन हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि डाटा कलेक्शन की अगर हम बात करें या फिर उसके ऊपर टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो इसमें वो थोड़ा इसमें कहीं ज़्यादा आपको दिखाई देगी। जिन लोगों ने इसको ऑपरेट करने का तरीका अन्य लोगों को बताया या फिर किस तरह से मार्केट में ये काम करेगा, ये भी हम पूछेंगे। आपका नाम क्या है? आशीष पराशर, और मैं गरुड़ा एरोस्पेस का चीफ स्ट्रेटेजी ऑफिसर हूँ।
आशीष, इसका कैसे ऑपरेशन है और किस तरह से इसका इस्तेमाल किया जा सकेगा, क्योंकि हमने बताया कि जितने भी ड्रोन थे उससे थोड़ा हाई वर्जन है। बिल्कुल। सो देखिए, ये ड्रोन जो जहाँ तक की बात है, ड्रोन जैसे कि हम सबको पता है कि वो 6.5 मिनट में 1 एकड़ को जो है स्प्रे कर देता है, और साथ में जो ऑब्स्टेकल अवॉइडेंस रहता है कि सामने कुछ चिड़िया आ रही है, सामने कुछ पेड़ आ रहा है, तो हमें कैसे पता लगेगा। तो अभी तक के जो ड्रोन है वो सिर्फ एक प्लेट कैरी करते हैं जिसके अंदर वो 6 फीट या 8 फीट या 4 फीट के पीछे से ऑब्स्टेकल को जो है वो अवॉइड कर देते हैं। इसके अंदर हमने एक कैमरा लगा रखा है, तो ताकि अगर मान लो आपका दूर भी ड्रोन भेजना चाह रहे हैं, मान लो 3 एकड़ 4 एकड़ 10 एकड़ तक की अगर आपका प्लॉट है, 50 एकड़ तक का भी हमारे किसान भाइयों के फार्मिंग जो प्लान होते हैं, उसमें हम खड़े खड़े अपने ही जॉयस्टिक में ये देख सकते हैं कि भैया उसके सामने कोई ऑब्स्टेकल अवॉइडेंस तो नहीं आया, ताकि हम उस चीज़ को पास करते हुए निकल जाएं। दूसरा ये है कि इसके अंदर क्योंकि हमारे पास स्प्रेइंग कैपेसिटी जो है वो 10 लीटर की है, तो हमारा जो 6.5 मिनट में 1 एकड़ हो रहा है, इसी के साथ साथ हम दिन में 25 से 30 एकड़ कर सकते हैं विद दी बैटरीज एज वेल। इसकी बैटरी का इंड्योरेंस जो है वो बहुत ज़्यादा है। नंबर तीसरा, कल को जैसे फॉर एग्जांपल इसके अंदर हमारे कैमरा जो लगे हुए हैं, इसमें अगर कल को सरकार अगर इंश्योरेंस को भी अप्रूव करती है एज एन एंटिटी, तो ये उस चीज़ में भी काम आ सकते हैं कि ड्रोन का जो डेटा रहेगा। चौथा, हमारे पास एक इन हाउस हम एक सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं जिसमें कि हम किसान भाइयों को बताएंगे कि आपकी सॉइल, आपकी जो पैदावार है, जो आपकी हेल्थ है क्रॉप की, वो कितनी बेहतरीन और हो सकती है डेटा को उनके साथ प्रोवाइड करके, उनके साथ शेयर करके। और नंबर 5 जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे कुछ किसान भाई लोग होते हैं जिनके पास 50 एकड़ 100 एकड़ का भी लैंड होता है। कुछ उसमें से लैंड ऐसा होता है, ज़मीन ऐसी होती है कि जिसको कि स्प्रे की ज़रूरत नहीं होती, और कुछ ऐसा होता है जिसको स्प्रे की ज़रूरत होती है। बट जब किसान भाई उसको हाथ से नैपसैक के साथ स्प्रे करते हैं, तो उस चीज़ के अंदर वो सबको स्प्रे करना शुरू कर देते हैं, लेकिन उस चीज़ को वो ज़रूरत नहीं होती। हमें जो ज़रूरत होती है वो उतने ही 50 में से 30 एकड़ 40 एकड़ की ही ज़रूरत होती है स्प्रे करने की। तो ये आपको वो बताता है कि ये वाली फसल को स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं है, ये वाली स्प्रे ज़रूरत है, ताकि जो फसल ऑलरेडी ठीक है उसको नुकसान ना हो, और जो खराब है वो ठीक हो जाए। आज अगर पूरी दुनिया हिंदुस्तान को सलाम कर रही है, तो इसके पीछे वजह सिर्फ यही है कि तकनीक की दिशा में हम भी अपने कदम उसी तरह से आगे बढ़ा रहे हैं जिस तरह से अन्य देश। ये उसी का देखिए जीता जागता उदाहरण जो आपके सामने है इस समय प्रगति मैदान में, जहां पर 70 से ज्यादा कंपनियों ने हिस्सा लिया, 1600 से ज्यादा प्रतिनिधि यहां पर शामिल हुए, देश के तमाम दिग्गज मंत्री और प्रधानमंत्री ने यहां का उद्घाटन किया। अगर हम बात करें ड्रोन की दिशा में किस तरह से हिंदुस्तान अपने कदम आगे बढ़ा रहा है, और आने वाले समय में यानी कि सन 2030 तक कैसे भारत को ड्रोन हब बनाना है, उस दिशा में लगातार हिंदुस्तान अग्रसर है, और हमारे युवाओं को, हमारे देश के लोगों को इस दिशा में आने से बेहतर रोजगार के अवसर भी मिलेंगे और उनका भविष्य भी उज्जवल होगा। तो चलिए इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में इतना, देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।